एक पहुंचे हुए महात्मा जी थे। उनके पास एक शिष्य भी रहता था। एक बार महात्मा जी कहीं गए हुए थे। उस दौरान एक व्यक्ति आश्रम में आया। आगंतुक ने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसे ठीक करने का उपाय पूछने आया हूं। शिष्य ने बताया, महात्मा जी तो नहीं है, आप कल आइए। आगंतुक बहुत दूर और बड़ी आस लेकर आया था। उसने शिष्य से कहा, आप भी तो महात्मा जी के शिष्य हैं, आप ही कोई उपाय बता दें, बड़ी कृपा होगी, मुझे निराश ना करें, दूर से आया हूं। उसकी परेशानी देखकर शिष्य ने कहा, सरल उपाय है, किसी पवित्र चीज पर राम नाम 3 बार लिख लो, फिर उसे धोकर अपने पुत्र को पिला दो, ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर आया। महात्मा के शिष्य के बताए अनुसार कार्य किया था तो उसके पुत्र को आराम हो गया था। वह आभार व्यक्त करने आया था। महात्मा जी कुटिया में मौजूद थे। आगंतुक ने महात्मा जी के दर्शन किए और सारी बात कही। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा बेटा ऐसे उठ बैठा जैसे कोई रोग ही न रहा हो। यह जानकर महात्मा जी शिष्य से नाराज हुए। बोले, साधारण सी पीड़ा के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग कराया, तुम्हें राम नाम की महिमा ही पता नहीं। उसके एक उच्चारण से ही अनंत पाप कट जाते हैं। तुम इस आश्रम में रहने योग्य नहीं हो, जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। शिष्य ने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। महात्मा जी ने क्षमा भी कर दिया, पर उन्होंने सोचा शिष्य को समझाना भी जरूरी है, आखिर उसने गलती क्या की। महात्मा जी ने एक चमकता पत्थर शिष्य को दिया और बोले, शहर जाकर इसकी कीमत करा लाओ। ध्यान रहे, बेचना नहीं है, बस लिखते जाना किसने कितनी कीमत लगाई। शिष्य पत्थर लेकर चला। उसे सबसे पहले सब्जी बेचने वाली मिली। पत्थर की चमक देखकर उसने सोचा, यह सुंदर पत्थर बच्चों को खेलने के काम आ सकता है। उसके बदले वह ढेर सारी मूली और साग देने को तैयार हो गई। शिष्य आगे बढ़ा तो उसकी भेंट एक बनिया से हुई। उसने पूछा, इसका क्या मोल लगाओगे? उसने कहा, पत्थर तो सुंदर और चमकीला है, इसे तोड़ने का काम लिया जा सकता है, मैं तुम्हें 1 रुपया दे सकता हूं। शिष्य आगे चला, सुनार के यहां पहुंचा। सुनार ने कहा, यह तो काम का है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज बन जाएंगे, मैं इसके 1000 रुपये तक दे सकता हूं। फिर शिष्य रत्नों का मोल लगाने वाले जौहरी के पास पहुंचा। अभी तक पत्थर की कीमत साग मूली 1 रुपये लगी थी, इसलिए उसकी हिम्मत बड़े दुकान में जाने की नहीं पड़ी थी। लेकिन 1000 की बात से हौसला बढ़ा। जौहरी ठीक से पत्थर को परख नहीं पाया, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि यह कोई उच्च कोटि का हीरा है। वह लाख रुपए तक राजी हो गया। शिष्य एक के बाद एक बड़ी दुकानों में पहुंचा। कीमत बढ़ती बढ़ती करोड़ तक हो गई। वह घबराया, कहीं उसे अब भी सही कीमत न पता चली हो। हार कर वह राजा के पास चला गया। राजा ने जौहरियों को बुलाया। सबने कहा, ऐसा पत्थर तो कभी देखा ही नहीं, इसकी कीमत आंकना हमारी बुद्धि से परे है। इसके लिए तो सारे राज्य की संपत्ति कम पड़ जाए। महात्मा जी की प्रसिद्धि से सब परिचित थे। राजा ने कहा, गुरु जी से कहना, यदि वह इसे बेचना चाहें तो मैं उन्हें सारा राज्य देने को तैयार हूं। शिष्य ने कहा, नहीं, सिर्फ कीमत पता करनी थी।
वह वापस आश्रम चला आया और सारी कहानी सुना दी। फिर बोला, जब राजा पत्थर के बदले अपनी सारी संपत्ति देने को राजी है तो इसे बेच ही देना चाहिए। गुरुजी ने कहा, अभी तक इसकी कीमत नहीं आकी जा सकी है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, राजा अपना पूरा राज्य देने को राजी है, इससे अधिक इसकी कीमत क्या हो सकती है? गुरु ने उसे एक लोहा लाने को कहा। वह लोहे के 2 चिमटे लेकर आया। गुरु ने चिमटों से पत्थर का स्पर्श कराया तो वे सोने के हो गए। शिष्य की तो जैसे आंखें फटी ही रह गई। गुरुजी ने पूछा, तुमने इस पत्थर का चमत्कार देखा? अब बोलो, इसकी क्या कीमत होनी चाहिए? शिष्य बोला, संसार में हर चीज की कीमत सोने से लगती है, पर जो स्वयं सोना बनाता हो उसका मोल कैसे लगे? महात्मा जी बोले, यह पारस है, इसे स्पर्श करते ही लोहे जैसी क्रूप और कठोर चीज सोने जैसी लचीली और चमकदार हो जाती है। भगवान के नाम का महिमा भी कुछ ऐसी ही है। इस पारस के प्रयोग से तो केवल जड़ पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं जो नश्वर है, परमात्मा तक तो यह भी नहीं पहुंचा सकता। लेकिन राम नाम तो सच्चित आनंद का मार्ग है, इसका मोल पहचानो। जिस नाम के प्रभाव से इंसान भवसागर पार करता है, उस प्रभु को मामूली सी परेशानी में बुला लेना उचित नहीं है। राम नाम का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। इसी तरह तुम्हारी अपनी कीमत, इंसान को अपनी कीमत का पता नहीं चलता जब तक उसे सही पहचानने वाला न मिले। सोचें, कितनी बड़ी बात महात्मा जी ने कही। आपकी क्या कीमत है, उसे सही सही पहचानने वाला नहीं मिला। जैसे पारस पत्थर साग बेचने वाले के लिए बस मूल्य के बराबर मोल था, बनिए के लिए 1 रुपए, सुनार के लिए 1000 रुपये की कीमत वाला, जबकि राजा अपना पूरा राजपाट इसके बदले देने को राजी हो गया। भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप भगवान के बताए सत्य मार्ग पर चल रहे हैं तो उनके प्रिय भक्त हैं। भगवान के प्रिय भक्त का मोल समझ लेना किसी अरे गहरे की बस की बात नहीं है। जय श्री